हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से सीटेट से संबंधित है। सीटेट का आज से एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले जरूरी है ये जानना कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और क्या टिप्स होगा आगे के बच्चों के लिए जो तैयारी कर रहे हैं। तो आज हम दोनों शिफ्ट के बारे में बात करेंगे, यानी पेपर 1 के बारे में भी और पेपर 2 के बारे में भी। पेपर 1 आप जानते हैं कि एक ही पेपर होता है, वो सभी के लिए होता है, लेकिन पेपर 2 जो बात करेंगे हम, वो आपका बातचीत होगा जनरल रूप से सोशल साइंस का, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रदीप कुमार, जो जिनका विषय था सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। को किस तरीके से पैटर्न था, किस तरह के प्रश्न पूछे गए, ये सारी चीज का जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए सबसे पहले वेलकम कर लेते हैं। प्रदीप जी, स्वागत है आपका हिंदी क्लब में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रदीप जी, आज सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि पेपर 1 का आपने परीक्षा दिया है, सीटेट पेपर 1 का, उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं, इसके बारे में बताइए, प्रत्येक सेक्शन के बारे में। सर सीडीपी से सर बहुत इजी क्वेश्चन था, जो टोटल प्रीवियस ईयर से आया हुआ था। जैसे जीन पियाजे का था एक क्वेश्चन, वाल्बर्ग का था एक क्वेश्चन, वाइगोत्स्की का पार वाला था एक क्वेश्चन, एक उसके बाद सर जेंडर रूढ़िवादिता जो है, जेंडर पक्षपात, इससे था सर 2 क्वेश्चन। इसे समावेशी से था, समावेशी से 2 क्वेश्चन था। उसके बाद दृष्टिबाधित जो रहता है विद्यार्थी, उसके लिए समावेशी कक्षा कैसा होना चाहिए, इससे भी था क्वेश्चन एक। यानी इसमें होगा कि उसको बाहर कर दिया जाए कि इंक्लूड किया जाए। जी 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 सर, वही ऐसे ही था। और सब सर पुराना, माने जो भी सर प्रीवियस ईयर कुछ पैटर्न चेंज नहीं हुआ, पैटर्न सर पुराना ही है, सेम टू सेम वही है। जो प्रीवियस ईयर किया रहेगा उस कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी और इसमें सर जी सर धमाका सीरीज में जो भी मैंने देखे थे ईवीएस में, तो ईवीएस में धमाका सीरीज से तो सर पूरा 15 का 15 पूरे आ गया, उसी 30 तो मैंने उसी कंसेप्ट पे था। यानी तो लगता है सर तीन वीडियो में सर आ गया था धमाका सीरीज से। जी 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 सर। ओके, तो धमाका सीरीज देखे थे पूरा आ गया उसमें। तीसरा चौथा पांचवा से एक ही क्वेश्चन सर बाहर था, वही सर सोलर प्लेट वाला। अच्छा, सोलर प्लेट वाला बाहर था। सोलर प्लेट का क्वेश्चन क्या था? सोलर प्लेट किस चीज का बना होता है, मैंने रचना, हाँ संरचना क्या होता है उसमें, तो सिलिकॉन इसका आंसर है। उसमें ऑप्शन था 4 गो, लेड था, कॉपर था, और सोडियम था, सिलिकॉन था। अच्छा, सिलिकॉन तो मारी ही होंगे जी। तो चलिए, कोई ईवीएस में कौन कुछ क्वेश्चन भी बता दीजिए बच्चों को। हाँ, तो ईवीएस में एक तो यही था, और एक था हाथी वाला, माने मादा रहता है झुंड में, नर या नर रहता है, इसी तरह बच्चा झुंड में किस तरह रहता है, किसके साथ रहता है, मतलब हाथी वाला था। हाथी वाले में पूरा बताए हुए हैं कि उनकी नेता कौन होती है, यानी लीडर कौन होती है, जी जी, जो महिला होती है, सबसे बुजुर्ग होती है, किसको पढ़ना चाहिए, बच्चों का कितना वजन होता है, वो मतलब जो होती है। हाथी के बारे में पूरा समरी बताया गया है। और बताइए जी। उसके बाद सर मधुमक्खी से था, ये मधुमक्खी में ये था कि सर मधुमक्खी की तरह मैंने कूट दिया था, माने कीट है, सब जो कीट है, मगर कीट जो कौन, माने कूट में कीट है जो एक ही तरह का बिहेव करता है, संबंध एक ही तरह का। जैसे सर मधुमक्खी, चींटी, तेतैया, बर, जैसे सर एक ही तरह का होता है, मतलब समूह वाला करके पूछा गया। जी 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 सर, जी जी यही था। और इसके बाद सर इसमें और सर, हाँ पक्षी वाला घोंसला सर बीवर वाला था। बीवर का नाम चेंज कर दिया था ना? जी, बीवर का नाम हिंदी में बया सर कर दिया था, इंग्लिश में नाम बीवर था। ये बात हम जो ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रहा था उसमें बोले भी हैं सभी को। जी जी सर, ब्रह्मास्त्र सीरीज में बोले कि हिंदी इंग्लिश दोनों पूछ रहा है, बया भी नाम है, पीडीएफ आज भी जाके वीडियो बना हुआ वहाँ देख सकते हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज में। ये धमाका सीरीज में मेरे ख्याल से वो नहीं होगा, क्योंकि शॉर्ट में बनाए गए थे। वही सर अभी जो सर नया में डाल रहे हैं ना सर, अभी वही में है। हाँ, अच्छा, ये बीवर जो है अंग्रेजी में लिखा हुआ था कि नहीं लिखा हुआ था? सर अंग्रेजी में लिखा हुआ था बीवर वर्ड, बीवर वर्ड लिखा हुआ था। को आराम से तैयारी कीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको मिल जाएगा। और सबसे इसमें जरूरी ये है कि किस तरीके से एग्जाम देना है। तो प्रारूप तो वैसे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि हम रुके हुए थे कि किस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो तो आज से अब डिस्कस हो गया। और बताइए, जो हिंदी के हैं उसके बारे में, और जो आपका विषय है दूसरा उसके बारे में कुछ बताइए, प्रश्न जो याद हो। सर हिंदी में था
अच्छा, ईवीएस पे और चर्चा कर लेते हैं। ईवीएस में ये कुडुक वगैरह के प्रश्न थे या नहीं थे? सर कुडुक वाला नहीं था, इस बार नहीं आया है सर इस तरह का। इस बार एक ही आया था जो कि उत्तराखंड में जो पार्क है, गिर पार्क गुजरात में है, उसका कूट दिया था पार्क का 4 गो का। गुजरात, राजस्थान, एक मध्य प्रदेश और एक था, इसका कूट कौन कहाँ है मिलान करके कूट दिया। लेकिन कुडुक वाला तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि कुडुक का प्रश्न पूछा गया। नहीं सर, कुडुक का क्वेश्चन नहीं था। झारखंड वाला नहीं था क्वेश्चन इसका। इसमें और एक चीज और था इसमें कि पश्चिमी तट वाला उसका नहीं, वो सोशल साइंस में था, इसमें सेकंड पेपर में था। सेकंड पेपर में। और ये सर ये जो है ये दिया था एगो पक्षी वाला में, सर दिया था कि पक्षी का जो है प्रत्येक पक्षी का सिर के दोनों तरफ आँख होता है। दोनों तरफ आँख होता है या सीधा देखता है? जो ऑप्शन ए नंबर में ये था, बी नंबर में था कि एक ही जगह पे माने दोनों माने आँख एक ही जगह पे केंद्रित नहीं कर सकता है। तो सर ऑप्शन तो दोनों गलत था। माने इसमें कह रहा था कि कौन सही है, ए और या बी, ऐसे करके दिया था। तो उसमें तो सर उल्लू का तो सामने हो जाता था, ये भी पक्षी है ना, ये तो सर दोनों तरफ नहीं हुआ, इसीलिए इसको भी गलत कर दिया। एक ही चीज ऑब्जेक्ट पर जब दोनों आँख ध्यान देता है तो सर दूरी का पता चलता है। तो ये कह रहा था कि एक ही जगह नहीं ध्यान केंद्रित करता है, तो ये भी गलत हो गया। तो किसी खास पक्षी के बारे में पूछ रहा था कि सभी पक्षियों के बारे में? सभी पक्षी के बारे में, कोई खास पक्षी का नाम नहीं दिया था। यानी कुछ क्वेश्चन एक दो इधर उधर घुमा रहे थे। जी सर, माने सर पैटर्न वही था मगर बड़ा घुमाया हुआ था। जो ज्यादा हड़बड़ा के मारेगा, ध्यान शब्द से नहीं देगा तो सर गलती हो जाएगा। ओके, और संस्कृत और हिंदी का क्या है, किस तरह के प्रश्न पूछे गए? हिंदी में सर थोड़ा टफ था पेडागोजी हिंदी का, और पैसेज तो ठीक था, पैसेज में कोई दिक्कत नहीं था। कुछ क्वेश्चन याद है? हिंदी में सर ध्यान नहीं आ रहा है। मैथ का क्वेश्चन सब याद है टोटल बनाने वाला। मैथ में क्या क्या पूछे गए थे बताइए? मैथ में था सर ये एक था 15, 20, 25 का आपको सबसे छोटा गुणज, और आगे क्वेश्चन था 15, 20, 25 का सबसे छोटा गुणज और सबसे बड़ा गुणनखंड का अंतर क्या होगा। पहला ये क्वेश्चन था, यानी घटाना था। जी सर, उसका गुणज 5 होता है, उसका सबसे बड़ा गुणनखंड एलसीएम लेकर के 3 से आता है, 5 गुणज होगा 5। 295 ऑप्शन था 3 यानी मौसा निकाल के दोनों को घटा के लिख दीजिए। जी सर। उसके बाद एक सर पैटर्न था कि 1 गुना 2, उसके बाद नहीं सर पहले 2 गुना 1 लिया था, माने पहले बात, उसके बाद 3 गुना 2 लिया था, उसके बाद 5 गुना, माने अभाज्य संख्या इधर चल रहा था, माने 2, 3, 5, 7 के बाद दे रहा था आपको 11 दिया था, 11 के बाद 13 के बाद 17 के बाद 19, उधर जो गुना में लिखा था माने कि 2 गुना 1, 3 गुना 2, इधर प्राकृतिक संख्या टोटल चल रहा था, इसको गुना तब कर रहा था कि ऊपर आगे जा करके बढ़ा था कि अगला गुना उधर डैश दे दिया था, गुने 9 दे दिया था, तो वहाँ से अगला तो 19 के बाद अगला अभाज्य संख्या होता है 23, 23 गुना 9, यही ऑप्शन में बताया था कि 23 गुना 9 वही कूट था। ये कूट तो पूछा भी जा रहा है, जो प्रीवियस ईयर बनाए होंगे वो कूट वगैरह क्लियर कर लेंगे क्योंकि बहुत बार पूछा भी। जी सर, यानी एक लाइन में कहा जाए कि जो भी प्रीवियस ईयर बना रहे हैं उनका निश्चित रूप से ऑनलाइन जो पिछली बार बनाया है उनका निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगा। जी सर, वही था, उससे बाहर नहीं था। उससे बाहर नहीं, तो हम ये जरूर कहेंगे कि प्रीवियस ईयर हिंदी क्लब पे तो ऐसे ही फ्री है। हाँ, वेबसाइट का थोड़ा सा लोचा है क्योंकि बहुत सारे व्यक्ति एक ही समय में यूज कर रहे हैं। अब हम उसको अपग्रेड कराने की कोशिश कर रहे हैं, 1-2 दिन में हो भी जाएगा, लेकिन थोड़ा सा दिक्कत आएगा, रात में कर सकते हैं जब फ्री होगा तो। अच्छा, यहाँ पे और भी प्रश्न लेते हैं। ये हो गया पेपर 1 का जो भी आपको याद था। और था एक सर, एक माने स्कूल में 1260 विद्यार्थी था, उसमें 3/4 जो है लड़का था, और उस लड़का में जो है एक तो था जो है खिलाड़ी था, बाकी जो था लड़की था, तो उसमें भी 1/3 लड़की खिलाड़ी थी। तो कह रहा था कि कितना स्कूल में टोटल विद्यार्थी खिलाड़ी नहीं है।
एक ये क्वेश्चन था। और ऐसे करते तो और क्वेश्चन सर और था, और यही सर, हाँ एक और ये क्वेश्चन था कि घन के बारे में दिया था। घन बारे में दिया था कि उसके बाद जो है एक घनाभ दिया था, माने पॉइंट में दिया था 7.2, 5.2, माने ऐसा तीनों दिया था घन का। तो ये कह रहा था इस घना में कितना घन एडजस्ट होगा, तो घन का संख्या छोटा घन के एक ये था। एक आयत से था, आयत का जो है वर्ग का जो है सर परिमाप दे दिया था। और उसके बाद कह रहा था कि वर्ग का जो भुजा है ना उसका दुगुना आयत का लंबाई है, वर्ग के भुजा के दुगुना लंबाई है। और फिर दे दिया था कि आयत का परिमाप दे दिया था 156। उसके बाद कह रहा था कि माने दोनों का क्षेत्रफल का अंतर क्या होगा। तो ये सर वहाँ से तो परिमाप वर्ग का दिया था, तो वहाँ से तो भुजा निकल गया 4 से भाग दे करके। और उसके दुगुना कर दिए तो सर आयत का जो है लंबाई निकल गया। और लंबाई का परिमाप सर दिया था 156, तो 156 तो इधर से आ जाता था 60, वर्ग का परिमाप आ जाता था सर, भुजा आ जाता था 30, करके 120 था परिमाप। तो इधर से 60 हो गया, इसका दूना हो गया लंबाई, तो 60 हो गया आयत का माने लंबाई। 156 माने 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई करके दे दिए थे, कर दिए। तो सर इधर से आप दोनों का क्षेत्रफल निकाल दिए, अंतर कर दिए। ओके, और कोई प्रश्न? और सर मैथ से और भी पेडागोजी भी था, तो सर आसाने था। और ये भी था सर, ये एक जो है वेन हिले थ्योरी से था। वेन हिले थ्योरी से भी था सर। क्या था उससे? उससे था सर, कोई बच्चा था सर, देख के वो, हाँ देख कर कोई ऑब्जेक्ट को देख करके बताता था कि त्रिभुज है कि क्या है। तो इससे सर देख के तो दृश्यकरण विजुअलाइजेशन में आता है। ये क्वेश्चन था एक। लेकिन उसमें विशेषता के आधार पे छांटेगा तो समझिए कुछ और होगा, अगर संबंध करेगा तो संबंध वाला हो जाएगा। देखने वाला होगा तो विजुअलाइजेशन है और कुछ नहीं है। हाँ जी सर, वही था। 5 स्तर है, 5वां स्तर तो बहुत जरूरी है। क्रम में भी याद होना चाहिए कि पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है। ये 0 से स्टार्ट होता है, ये भी क्लियर होना चाहिए। ये ज्यामितीय स्तर है, ज्यामितीय चिंतन का स्तर, ये बहुत जरूरी है, यहाँ से क्वेश्चन रहते ही हैं। तो ये था पेपर 1 की चर्चा। अब हम पेपर 2 पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पेपर 2 में सामाजिक विज्ञान की चर्चा किया जाए, किस तरह के प्रश्न थे? सर सामाजिक विज्ञान में सर थोड़ा टफ था क्वेश्चन सर, जो कि सर पूरा कूटे वाला जो आया था, कूट ही ज्यादा था। पिछली बार भी यही दिया है, कूट वाला ही ज्यादा कर दिया गया। हाँ, वो सर पर्णपाती वन, शंकुधारी वन, और ये सब माने कौन वन कहाँ पाया जाता है, एरिया का नाम, उस वन में कौन पेड़ है, कौन पक्षी रहता है, और ये था। और कौन पक्षी माने शीत जहाँ सबसे माने उष्णकटिबंधीय माने वन में कौन पक्षी रहता है, ये पक्षी के बारे में भी पूछा हुआ था। और जहाँ एक क्वेश्चन ये था कि सर नदी जो, कोई नदी जो है जहाँ मिल जाता है, उस मिलने का स्थान को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन था। और सोशल साइंस जैसे सर मुगल सम्राट का जो था, मुगल शासन का कार्यकाल किसका, कौन समय में किसका कार्यकाल है, क्रम में था, कूट में दिया हुआ था, ये था। और सर और ये था सर, ये शनि, बृहस्पति, अरुण और वरुण का सर घूर्णन का जो है सर आवर्त दिया हुआ था। कौन घूर्णन उस सीरीज में सर लगाना था कि कौन कौन माने मिलान करने के लिए 16 घंटा 15 घंटा ऐसे करके कौन किसका घूर्णन समय है घंटा में, वो मिलान करके सर कूट में था। और सर हाँ सर, वो जो सर जो रैयत बारी सब जो है पहले जो चलता था मुगल काल में, किसान कर तसलने वाले को क्या कहते हैं, तो ये सब सैनिक को क्या कहते हैं, तो ये सब सर जो है कूट में दिया हुआ था, मिला करके कूट में आंसर देने, सब सर कूटे में था। मैंने अच्छा खासा फंसाया था। जी सर, बढ़िया फंसाया हुआ था।
अच्छा, ये जो प्रश्न थे को इसका प्रीवियस ईयर से तैयारी हो सकता था या नहीं, सामाजिक विज्ञान का? सर सामाजिक विज्ञान से सर एनसीईआरटी करना चाहिए, तभी प्रीवियस ईयर होगा सर। हाँ, वो तो एनसीईआरटी आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि क्लियर हो रहेगा तभी होगा। हाँ सर, नहीं अभी सर टाइम नहीं है, जैसे तो प्रीवियस ईयर होगा, कर लेगा तो हो जाएगा। कर लेगा तो हो जाएगा, अभी प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर अगर हो जाएगा क्लियर हो जाएगा वहाँ से। हाँ जी सर, तो 35 एनसीईआरटी से तो बाहर नहीं था सामाजिक विज्ञान में? नहीं सर, एनसीईआरटी से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं था, टोटल एनसीईआरटी से था। लेकिन थोड़ा सा घुमा रहा है वो कूट वगैरह। जी बहुत सर घुमा रहा है। अच्छा, तो अगर बातचीत किया जाए ये पेपर 2 जो था उसमें बाल विकास और अन्य विषय कैसे थे? जी सर, इसमें पेपर 1 में जो था सर, जैसे स्कीमा के बारे में था, जीन पियाजे का एक ही क्वेश्चन, कोहलबर्ग का उत्तर परंपरागत क्वेश्चन था। और उसके बाद एक ही क्वेश्चन था, इस बैगोत्स्की का पार वाला एक ही क्वेश्चन, और इसमें पेपर 2 में जीन पियाजे का 3-4 क्वेश्चन था। ये सब मिला के 5-6 क्वेश्चन हो गया था, जीन पियाजे, कोहलबर्ग, बैगोत्स्की मिला के। कुछ क्वेश्चन याद है इन लोगों का, क्या क्वेश्चन था इसमें सर? 6 to 8 वाला में किसी का भी सर ध्यान नहीं। इसमें तो एक था जो कि बच्चा को, एक शिक्षक है, कोई बच्चा एक काम नहीं कर रहा है, माने कोई कहीं अटक जाता है, और छात्र टीचर जो है कुछ संकेत देता है और सही रूप से संकेत देता है, पार या ढांचा उसे कहते हैं बैगोत्स्की। हाँ, तो वो पार वाला था। हाँ, और ये उसका सर परिपक्वता वाला सर जीन पियाजे का था, जिसमें परिपक्वता ऑप्शन आया था, क्योंकि उसमें अनुबंधन सब था, तो अनुबंधन तो इसका है नहीं सब। अच्छा ठीक है, अभी मान लीजिए जो नए तैयारी करने वाले हैं तो उनको भी क्या क्या तैयारी करके जाना चाहिए? इसको सर अभी तो प्रीवियस ईयर, अभी कम समय है, तो सर प्रीवियस ईयर से वही पैटर्न है, उससे ज्यादा बाहर नहीं आ रहा है अभी। यानी अभी केवल प्रीवियस ईयर बनाना चाहिए, कुछ और नया नहीं देखना चाहिए। और सर नया जो सर अभी जो चल रहा है वो सर हिंदी क्लब पे, सर वो देख लेगा ईवीएस सबका, तो वो सर अच्छा रहेगा, क्योंकि उसमें सर जो सर कितना सीरीज हो गया है उसका, 17 वीडियो आए थे। 17, हाँ सर, उतना वो सब वीडियो इससे बाहर नहीं रहेगा, उसे तो कंफर्म है। और पहला एग्जाम था थोड़ा सा टफ नहीं था, आसान था, इसके बाद जो होगा कहना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा सा देखने को मिल सकता है, ऐसा मेरा आशा है। हाँ जी सर, इसमें हाँ सर ज्योग्राफी में भी एक घुसा दिया था, ज्योग्राफी सबसे ईवीएस में दिया था एक क्वेश्चन। क्या एक क्वेश्चन ज्योग्राफी वाला था कि सर ग्रह जो बनता है ना, क्या चीज का ग्रह था, क्या ग्रह बनता है, आंतरिक ग्रह। हाँ, अच्छा ये पढ़ाए भी है ब्रह्मास्त्र सीरीज में आप? जी वही ब्रह्मास्त्र सीरीज में रहा है। हाँ, ब्रह्मास्त्र सीरीज में पढ़ा, आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं ये बताया गया उसमें? जी आंतरिक ग्रह, बाह्य ग्रह। बाह्य ग्रह भी पढ़ाया है, इधर ही तो पढ़ाया है, एक बड़ा सा क्लास लिए हैं जो बहुत तेजी से पढ़ाया है, लास्ट वाला क्लास। जी सर, तो उसी में ही कह रहा है कि क्या चीज का बना हुआ था, तो चट्टान का सर बना हुआ था वही ऑप्शन में था। यानी पूरा दिखाया, मतलब पूरा पूछा जा रहा अंदर से। जी सर, 1-2 क्वेश्चन आपके आउट रहेंगे। जी चलिए, तो अभी आप ट्रेन में हैं, तो बच्चों को ये कहा जाए कि आप प्रीवियस ईयर सबसे पहले ध्यान से देखिए और बनाइए पूरा। 1-2 क्वेश्चन निश्चित रूप से इधर से उधर जाएंगे ही, उसको पकड़ा नहीं जा सकता। जी सर, उसको पकड़ा नहीं जा सकता क्योंकि सारे लोग नहीं पकड़ सकते, क्योंकि बहुत बड़ा हो गया है, बहुत ज्यादा एग्जाम है, एक होता तो सिलेबस नहीं रहता। डर लग रहा था, मगर सर पूरा बाहर नहीं दिया, तीसरा चौथा पांचवा से हम तो सर छठा का साइंस भी करके गए थे, सोशल साइंस भी करके गए थे, डर था कि इस साइंस से भी नहीं आ जाए, मगर आज नहीं था, मगर आगे तो रहबे करेगा, ये तो है तय है। और एक और चीज की, अच्छा ये बताइए कि आपको ऑनलाइन एग्जाम देते समय कोई दिक्कत तो नहीं हुआ? सर कोई दिक्कत, थोड़ा पिछले बार से थोड़ा चेंजिंग है कि पहले, इस बार जो जाइएगा तो पहले
कुछ आता नहीं है। पहले आपको आएगा जब तो रोल नंबर डालना पड़ता है, आप सबमिट करना पड़ता है। तो पहले सबमिट वहाँ करते हैं तो फोटो आता है तब। यानी रोल नंबर केवल डालना है, उसके बाद सबमिट करना है। हाँ, वो सर जो प्रोसेस होता है सर, आई एग्री नेक्स्ट क्लिक करके आई एग्री करके जाइएगा तो वहाँ आकर के तब आता है सर रोल नंबर डालने का। रोल नंबर डाल लेंगे, वहीं पे ऊपर में सबमिट कर देंगे तो वहाँ नीचे में फिर दिखा जाएगा फोटो। आप फोटो दिखाता है तो गो इट का बोलते हैं कि अभी नहीं करने के लिए, जब बताया जाएगा तब गो इट करना है। फोटो तक पहुँच के रुक जाना है। जी सर, फोटो तक पहुँच के रुक जाना है। उसके बाद गो इट किया जाता है तो वहाँ आता है फिर रोल नंबर डालने के लिए। फिर रोल नंबर डाला जाता है। पासपोर्ट की जगह सर पिछले बार डेट ऑफ बर्थ डाला जाता था, तो इस बार डेट ऑफ बर्थ नहीं, वो सर अनाउंस किया जाता है। पासपोर्ट 4 अंक का पासपोर्ट वो डालते हैं। इस बार अलग ये है कि सर पिन यहाँ डाला जाता है। तब पिन में सर फोटो के ऊपर में पिन है कुछ, या एस पिन लिख करके लिखा हुआ है, तो वो पिन डालना पड़ता है पिन में। पासपोर्ट सर अनाउंस किया जाता है, वो सबके लिए रहता है वही पासपोर्ट। तो फोटो के ऊपर पिन जो दिख रहा है वो डालना है, फिर आपको अनाउंस किया जाएगा पासवर्ड, वो पासवर्ड डालना है। पासपोर्ट अनाउंस देखिए सर, वो सब रोल नंबर डाल के सर सबमिट करेंगे तब तो आएगा फोटो आपका, दिखाएगा जो फॉर्म पे डाले हुए हैं वो। हाँ। उसके बाद गो इट जब बोलते हैं करने के लिए, तो गो इट जब करेंगे तो वहाँ आएगा तब फिर आएगा रोल नंबर डालने के लिए। तो वहाँ जब रोल नंबर डालेंगे, पासपोर्ट और पिन डालने के लिए 3 वो ऑप्शन रहता है। तो वहाँ पे जो है रोल नंबर डालेंगे, आप पासपोर्ट की जगह अनाउंस किया जाता है जो सबके लिए वही रहेगा। तो पासपोर्ट में 4 डिजिट का अनाउंस करते हैं तो वो पासपोर्ट में डालेंगे। और पिन में जो है फोटो के ऊपर सर पिन रहता है 6-7 अंक का, 8 अंक का, वो पिन सर पिन में डाला जाता है, फोटो वाला पिन। अच्छा, उसके बाद माने एग्जाम के लिए रेडी हो जाते हैं। उसके बाद क्लिक कीजिए को डायरेक्ट प्रश्न आते हैं कि उसके बाद भी कुछ आता है। उसके बाद वहाँ खुल जाता है कि नेम आ जाता है। स्टार्ट एग्जाम कॉर्नर पे राइट साइड में कॉर्नर पे आ जाता है, तो वहाँ स्टार्ट एग्जाम करते हैं तो क्वेश्चन आ जाता है। ओके, तो ये था आपका थोड़ा सा ये कि कंफ्यूजन नहीं हो, ये टाइम होने के बाद ये 3 चीज तुरंत डाल के तब इन करना है। जी। और उसके बाद जो पैटर्न फोटो हमने जो भेजा है उसी फोटो के अनुसार आपका था। इस पे एक अलग से वीडियो नहीं होता कि समझा के बना देंगे। जी सर, वही सेम टू सेम वही है। अच्छा, जैसे ऊपर में सर जैसे बनाते जाएंगे हम, तो राइट साइड में ऊपर में सर परसेंटेज, माने आप कितना परसेंटेज आप बना लिए हैं, क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, परसेंटेज सब लिखाते रहता है। अब फ्लैग नीचे था। जी सर, फ्लैग नीचे था, जो जैसा है ना सर वही वैसे ही सेम है। और ये लैंग्वेज चेंज करने वाला झंझट नहीं है सर, इंग्लिश हिंदी दोनों में लैंग्वेज प्रश्न है। दोनों में प्रश्न, ऊपर इंग्लिश नीचे में हिंदी। जी सर। यानी स्क्रॉल करना आना चाहिए। जी सर, स्क्रॉल ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट भी। जी सर, लेफ्ट राइट उसमें सर पेडागोजी गधांश में सर दिक्कत होती है, लेफ्ट राइट करना पड़ता है। अच्छा, पूरा नहीं दिखाता है। नहीं तो वहाँ से सर माने ए प्लस जो है सर, ए माइनस जूम इन जूम आउट कर लीजिए। प्लस है, हाँ जी सर, जूम कर लीजिए ए प्लस से, ए माइनस पे क्लिक करते हैं तो जूम आउट हो जाता है। ये सिस्टम। तो अगर देखा जाए तो इसमें भी थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है कि इस पे अलग से वीडियो हम बना देंगे और वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। और देखा जाए तो प्रीवियस ईयर बनाइए, थोड़ा सा सोशल साइंस दिक्कत कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ईवीएस का जो ब्रह्मास्त्र सीरीज चल रहा है उसको भी देख लीजिए, नहीं तो धमाका सीरीज, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो धमाका सीरीज देख के जाइए। निश्चित रूप से 12-13 क्वेश्चन ऐसे ही फंस जाएंगे। 2-3 क्वेश्चन आउट तो रहेंगे, 2-3 क्वेश्चन निश्चित रूप से आउट रहेंगे, उसको पकड़ा नहीं जा सकता है, कुछ तो क्वेश्चन बाहर रहेंगे। और रही बात, इनका सजेशन यही है कि प्रीवियस ईयर बना के जाइए। जी। और संस्कृत भी प्रीवियस ईयर से लगभग मैच करता हुआ होगा सर। ये आज जो था ना सर, हिंदी मेरा संकेत लैंग्वेज इंग्लिश था सर। तो हिंदी और इंग्लिश का लगभग सर सेम क्वेश्चन आ रहा था। और एक जो प्रीवियस ईयर में सर जो नया पिछले बार जो एक वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक का नया नाम आया है, उसका फिर इस बार रिपीट किया हुआ है। नाम सर हमको ध्यान नहीं आ रहा है उसका सर पढ़ के गए थे, मगर उसका फिर से इस बार देख रहे हैं हम। प्रीवियस ईयर सर बनाए थे तो उसका फिर नाम आया हुआ है। पेपर 1 में या पेपर 2 में?
पेपर 1 में सर। ये एक और सर, ये नया इस बार ये क्वेश्चन आया है कि कोई नाम, लड़की का नाम था कि कोई एग्जाम देने जा रही है लड़की, और उसका नहीं बनने का जो चांस है ना 90%, माने क्वेश्चन उसको नहीं आ रहा है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, 90% माने अंक उसको ग्रेड कर रहा है कि 90% ये हार्ड क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन जो 90% माने कठिन क्वेश्चन है, तो 90% तक इस क्वेश्चन को एग्जाम में माने परीक्षा में शामिल करना चाहिए, बच्चों के लिए शामिल करना महत्वपूर्ण है कि नहीं है, कि परीक्षा में रहना चाहिए ऐसे क्वेश्चन। ये था सर हिंदी में। इसी का सर उल्टा कर दिया था कि कठिनाई का स्तर 30 था, इंग्लिश में 30। तो वही सेम ऑप्शन दे दिया था कि इसमें अगर परीक्षा में ये शामिल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, परीक्षा के लिए उपयुक्त है कि नहीं है ये प्रश्न, इस तरह का। सर ये नया क्वेश्चन सर देखे तो महारान ठकानिए सर मार दिए इसमें। अभी इसमें ये भी तो दिया होगा कि ये विषय से था या विषय से नहीं था, आउट ऑफ विषय है सर। मैंने हिंदी थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि जो नहीं पढ़े थे तो वो आया था। ना ये क्वेश्चन में ये भी देखिए, इसमें होता है कि अगर वो टॉपिक से है, विषय से है, जो भी प्रश्न पूछा जा रहा है वो डिफिकल्टी लेवल कितना होगा? टॉपिक तो सर है, माने वो कह रहा है कि माने इतना कठिनाई का स्तर इतना है, 90% है। कठिनाई का स्तर से मतलब नहीं है। देखिए, अगर बच्चों का अगर कुछ भी लेना है, अगर टॉपिक से है तो ठीक है। अगर अलग है, मान लीजिए कि हम कुछ और पढ़ाएं चाहे कुछ और है, हम पूछ दिए कहीं और से, तो फिर तो दिक्कत है। अगर कुछ नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। हमारा ये है सर, जो इंग्लिश में क्वेश्चन था ना वही हिंदी में, उसी को माने हिंदी में जो था उसी को सर इंग्लिश कन्वर्ट इंग्लिश में भी था, मगर वो सर चेंज कर दिया था, सिर्फ डिजिट चेंज कर दिया था, कुछ लैंग्वेज चेंज कर, मगर सेम वही था। ओके। पैडागोजी सर वही कर दिया था। कुछ डिफरेंट, माने सर उसमें कठिनाई का स्तर 90 दे देते हैं, हिंदी इंग्लिश में 30 कर दिया। ऐसे सर करके था। मतलब कॉन्सेप्ट वो रहेगा तो दोनों जगह उसका होगा, और नहीं कॉन्सेप्ट रहेगा तो दोनों जगह उसका गलत, हिंदी में भी गलत हो जाएगा, इंग्लिश में भी गलत हो जाएगा। तो देखा जाएगा, अभी ये ट्रेन में है, तो देखा जाएगा पूरा प्रारूप। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। एक और वीडियो हम दे देंगे कि किस तरीके से आपको एग्जाम में, ऑनलाइन एग्जाम देना है, इसका छोटा सा वीडियो आपके लिए बना देंगे। और बाकी सब आपका जैसा तैयारी चल रहा है प्रीवियस ईयर वगैरह, वैसे देखते रहिए और जुड़े रहिए और आराम से। मतलब ये मत समझिए कि सोशल साइंस के बारे में हमने बोला तो पूरा डर जाइएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से जाइएगा, निश्चित रूप से आप क्वालिफाई हो सकते हैं। अगर प्रीवियस ईयर आपने सारा चीज़ बनाया है और अच्छे से ऑफिशियल आंसर की के साथ बनाया है, तो निश्चित रूप से डेफिनेटली आप निश्चित रूप से उसे क्रैक करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से मिलते जुलते आएंगे ही। कहाँ से लेके आएंगे प्रश्न? वहीं से आएंगे। 1-2 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन इधर उधर से डालेंगे। जैसे अभी आपने वो परसेंटेज वाला जो सुना है, प्रश्न आएगा सामने तो क्लियर होगा कि पूछना वो क्या चाहता है, कठिनाई लेवल हो तो वो क्लियर हो जाएगा। वैसे बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हिंदी क्लब को इतना समय दिया। जी थैंक यू सर। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।